हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट और वर्कशीट का आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पौधों में जनन। पौधों में जनन, इसमें हम पहले मुख्य बातों को देख लेते हैं बच्चों कि सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों पर वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है और बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। बच्चों, ये सारी बातें हम लोगों ने अपने पिछले 3 वीडियो में पढ़ा हुआ है खूब अच्छे से, और आज हम बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से अपनी वर्कशीट को करेंगे बच्चों। अब आता है प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को का सही विकल्प हमें जो है छाट कर लिखना है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक जहां पर मिलते हैं उस प्रक्रम को हम बच्चों क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या कहेंगे बच्चों? निषेचन। दूसरा है खा, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो वहां पर फल बनता है। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो है बच्चों, हाँ, पत्ती। पौधे के जनन अंग हम जानते हैं बच्चों कि पौधों के जनन अंग फूल में होते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला का वाला है, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है बच्चों? ये कहलाएगा आपका वर्धी जनन कहलाएगा। दूसरा देखिए खा, कि जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं, यानी किसी फूल में नर हो या फिर मादा हो, एक ही होंगे, तो वे पुष्प कहे जाते हैं। उनको क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ, एक लिंगी। उनको क्या बोलेंगे बच्चों? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। तीसरा देखिए गा वाला, पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर होगा परागण, परागण की कहलाती है, परागण कहलाता है। अब घा का देखिए, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है बच्चों? बिल्कुल सही, निषेचन। क्या कहलाएगा? उसे हम निषेचन कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, कि बीज का प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तो बीज का प्रकीर्णन बच्चों किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, बिल्कुल सही। और इसके बाद वायु के द्वारा होता है और जंतुओं के द्वारा होता है। तो ये आपकी खाली जगह पूरी हो गई बच्चों। अब देखिए यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर सबसे पहला आ वाला है कि स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। बिल्कुल सही, खंडन विधि के द्वारा ही प्रजनन होता है। बा है, कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है। ये भी सही है, हम कलम से कृत्रिम वर्धी प्रजनन करते हैं। सा का देखिए, ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। हम जानते हैं बच्चों, ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा नहीं होता है, वहां पर मुकुलन होता है, इसलिए ये गलत है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, ये सही नहीं है। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, इसलिए ये भी गलत है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं और ये सही जवाब है। इसके बाद देखिए बच्चों, स्तंभ है का और खा। इस का और खा को हमें मिलाना है कि किसका मैच किससे हो रहा है। सबसे पहले देखिए बच्चों, लिखा कली, और हम जानते हैं कली किसमें होता है? ईस्ट में। दूसरा देखिए आंख, आंख किसमें पाई जाती है? आलू में। खंडन विधि किसमें होती है बच्चों? स्पाइरोगायरा। पंख मैपल में
और बीजाणु डबल रोटी की फफूंद में। अब बच्चों को छोटे छोटे प्रश्नों की बारी आती है कि पौधे के जनन अंग कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ चुके हैं आप कि पौधे के जनन अंग कौन से होते हैं। फूल पौधे के जनन अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है। बच्चों बहुत अच्छे से जान गए हैं कि पौधों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हमारा अगला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। जिन पौधों में पुंकेसर जो कि नर जननांग है और स्त्री केसर जो मादा जननांग होते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे मटर, सरसों और सेब आदि। अगला देखिए बच्चों प्रश्न, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, वे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि। ये हमारा नवा प्रश्न है बच्चों कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखना है कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। बच्चों स्वपरागण देखिए, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए परपरागण कि यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। और यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ यदि किसी, किसे यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा किसी। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब देखिए बच्चों कि निषेचन किसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के संयोग यानी युग्मन को करते हैं और इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है, कहते हैं। अब देखिए बच्चों आपका अगला 11 नंबर का प्रश्न है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे बनते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतत बढ़ने में नहीं होता। और यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है और इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है, यहाँ पर गलत है, मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है। अब यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न आपके लिए है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो हमने भी पढ़ा था कि बीजों में जो प्रकीर्णन होता है जल, वायु, जंतुओं के द्वारा होता है, वही हमें पूरा लिखना है। प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल मैपिल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज तथा महार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोग युक्त बीज फल तथा हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं। नारियल आदि के फूलों के आवरण तंतु में रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाए जाते हैं। दरअसल पक्षी इनके फलों को खाते हैं मगर बीज नहीं पचा पाते और बीट के रूप में बाहर आ जाती है। यही बीज उगकर नए पौधे बनते हैं। और कुछ कांटेदार पौधों का बीज जैसे हुक्नुमा होते हैं जिससे जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों जैसे मटर है, अरंड है आदि के जो फल होते हैं वो झटके से फट जाते हैं जिससे बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और पादप से दूर जाकर गिरते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां हैं उनको लिखना होगा। पौधे में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, मुकुलन, खंडन, बीजाणु और वर्धी या कायिक प्रजनन। सबसे पहला मुकुलन है। एक कोश की जीव जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट कोशिका में एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाती है।
मुकुल की क्रिया इतनी तेजी से होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक ही श्रृंखला में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये मुकुल निकले हैं और ये देखिए श्रृंखला भी पाई गई है। अब हमारा दूसरा आता है खंडन। खंडन में देखिए बच्चों, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है, उसे खंडन में देखिए। यहाँ पर स्पाइरोगाना बना, टूटा और दो बन गए। स्पाइरोगाना, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। तीसरा हमारा है बीजाणु। फफूंद में धागे जैसी छोटी छोटी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गिरते हैं तो भी अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। ये देखिए यहाँ पर इसका ये डायग्राम बना हुआ है। हमारा चौथा आता है वर्धी या कायिक प्रवर्धन। जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शक्करकंद, आलू, अजूबा की पत्ती, अदरक, गन्ना आदि इसके उदाहरण यहाँ पर देखिए अजूबा की पत्ती में दिखाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। कोई भी पुष्प, यहाँ पर हमने एक पुष्प का चित्र बनाया हुआ है और उस चित्र के आगे हमने यहाँ पर उसके सारे नाम अंकित किए हैं। वर्तिकाग्र है और ये दल पुंज है, ये वर्तिका है, पुंकेसर, अंडाशय, वायदल और पुष्पवृंत। ये सारे नाम बच्चों आपको लिखना है और अच्छे से इसको करना है। थैंक यू बच्चों। अगर आपने इससे पहले हमारी जो वीडियो ना देखी हो जिसमें हमने लैंगिक और अलैंगिक और निषेचन वगैरह का पढ़ा है तो उसका जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर अच्छे से ये हमारी जो वर्कशीट कीजिएगा। थैंक यू।